देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। महायुति के नेताओं की बैठक में फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए फडणवीस। फडणवीस को सीएम चुनते ही एमवीए में मची खलबली। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है, यानी महाराष्ट्र में अगले सीएम का ऐलान हो चुका है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है, यानी अब बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस ही अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इस खबर पर अब मुहर लग चुकी है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के नाम पर महायुति की बैठक में जो भी नेता मौजूद थे, उन्होंने ये नाम फाइनल कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे ज्यादा चर्चा में है, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शिंदे और अजीत पवार भी सहमति जाहिर कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन अब हो गई है। ऑफिशियल एक तरीके से जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक फडणवीस बीजेपी के विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। महायुति की इस बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने पर भी सहमति जो है वो बन चुकी है। यानी जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को सामने आए, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार जो मीटिंग्स का दौर था वो चल रहा था। ऐसे में जो महाविकास अघाड़ी के नेता थे वो लगातार हमलावर थे महायुति पर और खास तौर पर फूट डालने की कोशिश महायुति में की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद जो है बैठक दिल्ली में जो है शिंदे के साथ, अजीत पवार के साथ और फडणवीस के साथ अमित शाह ने की अलग अलग बैठकें हुई। उसके बाद महायुति की फाइनल मीटिंग देर रात मुंबई में हुई, तो उसमें यह नाम फाइनल हुआ कि फडणवीस ही जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे। और जिस तरीके से दरअसल पर्यवेक्षक के तौर पर जो है महाराष्ट्र निर्मला सीतारमण को भेजा गया, साथ ही विजय रूपाणी को वहां पर भेजा गया, उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स की है, जिसके बाद यह नाम फाइनल हुआ है। यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन इसी के साथ महाविकास अघाड़ी के नेताओं के लिए यह तगड़ा झटका है, क्योंकि लगातार वो डर फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का, वो खौफ महाविकास अघाड़ी के नेताओं में नजर आ रहा था। पहले से ही उनके बयान निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह नाम फाइनल हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस फैसले के बाद अब देवेंद्र फडणवीस समर्थक जो हैं वो काफी खुश हैं। बीजेपी के समर्थक वहां पर नागपुर में जश्न मना रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, ढोल नगाड़ों पर ये जमकर नाच रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद अब देवेंद्र फडणवीस जो है समर्थक जो विधायक हैं उनके नाम के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा अब फडणवीस पेश करेंगे, क्योंकि फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे जो है वो काम संभाल रहे थे। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुका है, जानकारी यह है कि आज ही महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे और 5 दिसंबर को दरअसल महाराष्ट्र में आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी और ये बताया था कि दरअसल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। उनके नाम पर जो है वो
आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अब ये घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और इस तरीके से माना यह जा रहा है कि एक भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा फडणवीस के साथ शिंदे और अजीत पवार, क्योंकि महायुति में ये 3 राजनीतिक दल शामिल थे। तो इनके जो प्रमुख हैं वो दरअसल जो शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। आपको मैं ये भी जानकारी दूं कि बीजेपी को जिस तरह से इस विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें आई हैं, तो ऐसे में ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगला सीएम बीजेपी से ही होगा, फडणवीस ही होंगे। इसको लेकर भी लगातार खबरें चल रही थी, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे और कह सकते हैं कि हमारी एक और खबर पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद ये जानकारी हमने दी थी, ये दावा हमने किया था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, क्योंकि पूर्व में भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे सरकार में वो डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से फडणवीस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक तरीके से कमबैक किया है, तो फडणवीस को उसका तोहफा एक तरीके से मिल चुका है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने भी उनके नाम पर सहमति जाहिर कर दी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और वहां पर जो राज्य के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजे थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी, वो भी बैठक में मौजूद थे। वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर नारों की गूंज खूब सुनाई दी। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। और इस मौके पर जो बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुळे, जाहिर तौर पर वो काफी ज्यादा खुश हैं। तर आपल्या सर्वांकरता आज आनंदाचा दिवस आहे। त्यात जो ऐतिहासिक विजय आपल्याला मिळाला आहे, आपल्या लाखो कार्यकर्त्यांनी, आपल्या सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी, आपण सर्वांनी भारतीय जनता पक्षाचे आपल्या सर्व उमेदवार आपण होतो, आता आपण आमदार आहोत, पण आपण सर्वांनी या ठिकाणी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माननीय आपले नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आपण हा महाविजय, ऐतिहासिक महाविजय व्हावा याकरता सर्वांनी खूप प्रचंड ताकद लावली, खूप प्रचंड मेहनत केली। माननीय मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण या ठिकाणी डबल इंजिन सरकार या महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो। महाराष्ट्र हा देशातलं सर्वोत्तम राज्य होऊ शकतं आणि हे जनतेला, मतदारांना पोहोचवण्याकरता आपण सर्वांनी काम केलं आणि जनतेने आपल्याला भरभरून यश दिलं। जनतेने प्रचंड मोठा विश्वास आपल्यावर टाकला। आपले महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष माननीय अजित पवारजी आणि आपल्या महायुतीच्या सर्वच नेत्यांनी या ठिकाणी आपल्या महायुतीसोबत ही निवडणूक लढली। खरं तर यावेळी जास्त भाषणाचा स्कोप नाहीये, पण या महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेचं आपण आभार मानलं पाहिजे की जनतेने भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीवर विश्वास त्या ठिकाणी टाकला आणि आपल्याकरता आनंदाची गोष्ट आहे की आपण 149 सीट भारतीय जनता पार्टी म्हणून लढवल्या। आपल्याला आतापर्यंतच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवासात आणि इतिहासातलं सर्वात मोठं यश म्हणजे 132 सीट आपल्या निवडून आल्या। जर आपण आतापर्यंतच्या इतिहासातला आपला सर्वात मोठा विजय आहे। शिवसेनेच्या आपल्या 57 सीट निवडून आल्या, राष्ट्रवादीच्या 41 आल्या आणि आपल्याला 7 अपक्ष आमदारांनी शिवसेनेला आणि आपल्याला असं म्हणून पाठिंबा मिळाला। आपला आता विधिमंडळ गट जर विचार केला
तर 237 जवळपास आमदाराचा गट या ठिकाणी असणार आहे. आणि भाजपाचा जर विधिमंडळ गट विचार केला भाजपाचा तर 132 आणि 5 अपक्ष असे 137 आमदाराचा गट आपला असणार आहे. खरं तर ही मोठी उपलब्धी आपल्याकरता आहे. या ठिकाणी मी एवढंच सांगेल की मोठं यश आहे, जनतेचा विश्वास आहे. माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वावर आपण ही निवडणूक लढवली असल्यामुळं खरं तर 14 ते 19 या काळामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी ज्या पद्धतीने या महाराष्ट्राला समोर नेलं, या महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकनेते म्हणून त्यांनी काम केलं. आणि मधल्या काळातही एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वातल्या सरकारने जे जे निर्णय घेतले त्या निर्णयाला माननीय देवेंद्रजींनी महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून हे यश फार मोठं यश आहे. आपल्याला या बैठकीत नंतर आपल्या ज्या बैठकी होतील त्यानंतर आपण आपला या जनादेशाचा पुढं कसं जाईल, या जनादेशानंतर आपल्याकडे ज्या अपेक्षा आहेत त्या कशा पूर्ण आपण करू यावर सविस्तर बोलू. पण मी या ठिकाणी एवढंच सांगेल, आज आपल्याकरता आणि या महाराष्ट्राकरता पुढचे 5 वर्ष ऐतिहासिक असणार आहे. महाराष्ट्राला देशातलं क्रमांक 1 राज्य करण्याकरता हा जनादेश आहे. या जनादेशामुळं आज संपूर्ण देशाचं आणि महाराष्ट्राचं लक्ष आपल्याकडे लागलं आहे. मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेचं अभिनंदन करतो. भारतीय जनता पार्टीच्या 35 लाख कार्यकर्त्यांची मेहनत केली त्यांचे अभिनंदन करतो. माननीय एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार आणि महायुतीच्या सर्व नेत्याचे अभिनंदन करतो. आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी आपल्या विधिमंडळ गटनेत्याची निवड होणार आहे. मी माननीय आजच्या या गटनेत्याच्या विधिमंडळ गटनेत्याच्या आपल्या निवडीकरता आलेले माननीय गुजरातचे पूर्व मुख्यमंत्री विजयजी रुपानी यांना विनंती करतो की त्यांनी गटनेत्याची प्रक्रिया सुरू करावी. और ऐसा नहीं है कि महायुति में कोई भी नेता फडणवीस के नाम से नाराज है. वो बैलेंस जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे वो लगातार महायुति में देखने को मिला है. और इस मौके पर चंद्रशेखर बावनकुले ने जमकर फडणवीस की तारीफ की और कहा कि फडणवीस के नेतृत्व में हम सभी ने ऐतिहासिक चुनाव लड़ा. महायुति के लिए ऐतिहासिक जनादेश हमने हासिल किया. हम प्रधानमंत्री मोदी की मदद से महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने के लिए अब प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद कहा है इस जीत के लिए. और जिस तरीके से फडणवीस मुख्यमंत्री चुने गए हैं, अब जाहिर तौर पर जश्न की तस्वीरें आना भी जो है बीजेपी दफ्तर से लेकर फडणवीस के घर के बाहर से शुरू हो गई है. और देखिए किस तरीके से ये जश्न जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है. आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप कितने संतुष्ट हैं कि फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है? ये खबर जब कंफर्म हो गई है तो जाहिर तौर पर हम लगातार आपसे भी आपके जो कहीं ना कहीं विचार हैं वो जान रहे थे. तो फडणवीस के नाम पर मुहर लगी है, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा. धन्यवाद.